नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही मजेदार लेकिन बहुत ही गहरी कहानी पर बात करने वाले हैं। यह कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक बंदर, कुछ सिक्कों और केलों के इर्द गिर्द घूमती एक ऐसी दिलचस्प कथा है जो सीधे तौर पर इस बात पर सवाल उठाती है कि हम किस चीज को मूल्यवान मानते हैं। क्या वाकई में जो चीज दुनिया की नजरों में कीमती है वो हमारे लिए भी उपयोगी है? तो बिना किसी देरी के चलिए इस शानदार विषय की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आइए सीधे इस सवाल पर आते हैं जो इस पूरी कहानी की नींव है। सवाल ये है, क्या सोने का एक भारी थैला एक केला खरीद सकता है? अब सतही तौर पर देखा जाए तो ये सवाल बड़ा ही अजीब लगता है। हमारे इंसानी समाज में तो जवाब तुरंत हाँ होगा, है ना? लेकिन जरा रुकिए, अगर इसी सवाल को हम प्रकृति के नजरिए से या किसी भूखे जानवर की तरफ से सोचें तो जवाब पूरी तरह से बदल जाता है। ये असल में हमारी बनाई गई संपत्ति और जीवन की सच्ची जरूरतों के बीच का एक सीधा टकराव है। भाग 1, सोने की दुविधा। जरा इस पल की कल्पना कीजिए। एक बंदर को अचानक से सिक्कों से भरा एक भारी थैला मिल जाता है। अब वो थैला काफी भारी है, जो कहीं ना कहीं धन के बोझ को भी दर्शाता है। लेकिन एक जानवर के लिए इन सब का क्या मतलब? उसकी पहली स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या होगी? जाहिर है वो उसे चख कर देखेगा कि क्या वो खाया जा सकता है। बंदर भी बिल्कुल यही करता है। वो एक सोने का सिक्का निकालता है और उसे जोर से काटने की कोशिश करता है। लेकिन वो धातु इतनी कठोर है कि शुक्र है बंदर का दांत नहीं टूटा। ये पल असल में उस निराशा को दिखाता है जब आपको कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसे दुनिया तो बहुत कीमती मानती है, लेकिन जिससे आपकी भूख नहीं मिट सकती। अब यहां जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इन दो चीजों के बीच का जमीन आसमान का अंतर। एक तरफ है सोने का थैला, जो भारी भरकम है और जैविक रूप से देखा जाए तो किसी काम का नहीं, क्योंकि आप इसे खा नहीं सकते। और दूसरी तरफ है केलों का गुच्छा, जो भले ही मानव अर्थव्यवस्था के हिसाब से लाखों का ना हो, लेकिन ये खाने योग्य है और जीने के लिए एकदम व्यावहारिक है। ये तुलना बड़ी ही खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे हमारी सामाजिक प्राथमिकताएं हमारी असली जैविक जरूरतों से बिल्कुल अलग होती हैं। भाग 2, पक्षी के साथ असफल व्यापार। अब बंदर अपनी इस दुविधा को सुलझाने की कोशिश करता है और उसका पहला व्यापारिक भागीदार बनता है एक पक्षी। बंदर सोचता है कि क्यों ना इस सोने के सिक्के के बदले पक्षी से केला ले लिया जाए। लेकिन नतीजा क्या होता है? पक्षी बस उसे देखता है और फुर्र से उड़ जाता है। मतलब उस पक्षी के लिए सोने के टुकड़े की क्या ही अहमियत है? वो एक ऐसी दुनिया का हिस्सा है जहां सिर्फ खाना, पानी और रहने की जगह ही मायने रखती हैं। पक्षी इस लेन देन को सिरे से खारिज कर देता है और हमारा बंदर बेचारा अभी भी भूखा का भूखा। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे अलग अलग दुनिया में कीमत के मायने बिल्कुल अलग होते हैं। चलिए अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि चीजें कैसे बदलती हैं। भाग 3, इंसान के साथ लेन देन। और यहां आता है कहानी का असली टर्निंग पॉइंट। बंदर अब जानवरों से व्यापार करने का ख्याल छोड़ देता है और उस सोने को एक इंसान के लिए छोड़ देता है। और अंदाजा लगाइए, ये व्यापार एकदम सफल हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इंसान ही इकलौता ऐसा जीव है जो इस पीली धातु के मनमाने और कृत्रिम मूल्य को समझता है, जिसे हम सोना कहते हैं। इंसान को उस थैले में अपार दौलत नजर आती है और बदले में बंदर को आखिरकार वो मिल जाता है जिसकी उसे सख्त जरूरत थी, खाना। ये एक ऐसा लेनदेन है जहां दोनों पक्षों को लगता है कि उन्हें सबसे कीमती चीज मिल गई है। यहां हमें इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि बंदर को इनाम में क्या मिला। एक या दो केले नहीं, बल्कि केलों का एक विशाल गुच्छा। इंसान के नजरिए से देखें तो सोने के उस भारी थैले के बदले कुछ केले देना शायद दुनिया का सबसे सस्ता सौदा था। लेकिन बंदर के लिए, उसके लिए तो ये किसी लॉटरी से कम नहीं है। ये साफ दिखाता है कि जब आप सही जगह और सही व्यक्ति के साथ व्यापार करते हैं तो दोनों को कितना भारी फायदा हो सकता है। भाग 4, असली खजाना। कहानी के अंत में ये दृश्य एक बहुत ही सुकून भरा एहसास देता है। बंदर आराम से पेड़ की एक डाल पर बैठा है और बड़े मजे से अपना केला छील रहा है। यहां जो सबसे खास बात कही गई है वो है असली खजाना। उस बंदर के लिए वो सोना कभी खजाना था ही नहीं। उसका असली खजाना तो ये केले ही हैं जो अब उसके हाथों में हैं और उसकी भूख मिटा रहे हैं। ये हमें याद दिलाता है कि सच्ची संतुष्टि सिर्फ भौतिक संपत्तियों को इकट्ठा करने में नहीं है। और ये पूरी कहानी कितनी शानदार तरीके से एक समस्या से लेकर उसके समाधान तक का सफर तय करती है। हम इसे इन 4 आसान चरणों में समझ सकते हैं। पहला चरण, अवांछित धन का मिलना। दूसरा चरण, प्रकृति के साथ व्यापार करने की नाकाम कोशिश। तीसरा चरण, मानव समाज की आर्थिक प्रणाली के साथ एक एकदम सफल लेनदेन। और अंत में चौथा चरण, अपनी प्राकृतिक जरूरत की पूर्ति। ये पूरा सफर धन की असली उपयोगिता पर एक बहुत बड़ा संदेश छोड़ जाता है।
वैसे इस कहानी के डिजिटल पहलू को देखना भी काफी दिलचस्प है। #money, #AI, #monkey, #banana, #shorts। ये टैग्स साफ बताते हैं कि ये आज के डिजिटल युग की उपज है, शायद AI की मदद से बनी कोई शॉर्ट फॉर्मेट कहानी। लेकिन कमाल की बात यह है कि आज के समय में इन छोटे-छोटे और आसानी से देखे जाने वाले फॉर्मेट्स का इस्तेमाल भी मूल्य और अर्थशास्त्र जैसी गहरी दार्शनिक बातों को समझाने के लिए किया जा रहा है। तो इस पूरी चर्चा का सबसे अहम बिंदु क्या है? ये एक लाइन इस पूरे संदेश को बखूबी बयां कर देती है। सोना भूखे पेट को नहीं भर सकता। ये इस कहानी का भावनात्मक चरम है, एक ऐसी सच्चाई जिसे हम झुठला नहीं सकते। समाज चाहे सोने को कितनी भी अहमियत दे दे, लेकिन जब बात अस्तित्व की आती है, बुनियादी ज़रूरतों की आती है, तो ये बस एक ठंडी, कठोर धातु के सिवा और कुछ नहीं है। अंत में हम सबके लिए एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। उस खजाने का आखिर क्या ही फायदा जिसका उपभोग ही ना किया जा सके? बंदर के इस पूरे अनुभव ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि संपत्ति या धन की अवधारणा पूरी तरह से व्यक्तिपरक है। जो एक के लिए बेकार सा पत्थर है, वो दूसरे के लिए कुबेर का खजाना हो सकता है। ये कहानी हमें खुद से ये पूछने के लिए प्रेरित करती है कि हमारी अपनी जिंदगी में हमारा असली खजाना क्या है? क्या हम भी किसी ऐसी चीज के पीछे तो नहीं भाग रहे जो हमारी असली भूख को कभी शांत ही नहीं कर पाएगी? सोचने वाली बात है ना? खैर, आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।